दिवाली खुशी और समृद्धि का त्योहार है। ये त्योहार बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है। ये कहानी श्री राम और रावण से जुड़ी है, इसलिए इस त्योहार का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत साल पहले दशरथ नाम के एक सच्चे राजा थे जो अपनी 3 पत्नियों और 4 बेटों के साथ अयोध्या नाम की नगरी में राज करते थे। पर राजा दशरथ की एक पत्नी राम से बहुत जलती थी। उन्होंने राम को 14 साल के लिए वनवास यानी कि जंगल में उनको भेज देने की मांग की ताकि उनका बेटा भरत राजगद्दी पर बैठ सके। राजा अपनी बात के पक्के होने के कारण राम को वनवास पे भेज देते हैं। राम अपनी प्यारी पत्नी सीता और अपने प्रिय भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए निकल जाते हैं। कुछ साल वनवास में रहने के बाद एक दिन सूर्पनखा नाम की एक राक्षसी राम को देख के शादी की इच्छा बताती है, पर राम उनसे शादी के लिए मना कर देते हैं और उसे लक्ष्मण के पास जाने के लिए बोलते हैं। लेकिन लक्ष्मण भी सूर्पनखा से शादी के लिए मना कर देते हैं। सूर्पनखा गुस्से में आकर अपना असली रूप लक्ष्मण को दिखाती है, जिसके बाद लक्ष्मण उसकी नाक और कान काट देते हैं। राक्षसी रोते हुए अपने भाई रावण के पास जाती है, जो कोई और नहीं पर लंका का असुर राजा था। रावण गुस्से में आकर राम से बदला लेने की ठान लेते हैं। रावण दूसरे असुरों की मदद लेते हैं, जो एक ओर सुनहरे हिरण का रूप लेकर राम और लक्ष्मण का ध्यान भटकाते हैं, तो दूसरी ओर रावण कुटिया से सीता का अपहरण कर देते हैं। राम और लक्ष्मण वापस आकर सीता को लापता पाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि जब वो यहाँ नहीं थे तब कुछ ना कुछ तो बुरा हुआ है, तो फौरन वो दोनों सीता को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनको वानरों और भालुओं की सेना मिलती है, जो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। उनमें से एक वानर का नाम था हनुमान, जिसने राम की हमेशा सेवा करने का प्रण लिया था। अब हनुमान कोई साधारण वानर तो थे नहीं, वो पहाड़ों से ऊंचा उड़ सकते थे और उसमें अलौकिक शक्तियां भी थी। वो एक ही छलांग में पूरा समंदर पार कर सकते थे, इसलिए वो राम के सबसे प्यारे मित्र बन जाते हैं। वो हनुमान ही थे जो रावण की लंका के एक सुंदर बागीचे में सीता को बंधा पाते हैं। हनुमान सीता से वादा करते हैं कि राम उनको छुड़ाने के लिए जल्द ही आएंगे। वो फिर राम के पास सीता का पता लेकर आते हैं, जिसके बाद राम अपनी वानर और भालुओं की सेना को लेकर लंका के लिए रवाना हो जाते हैं। जल्दी ही दोनों शक्तिशाली सेनाओं के बीच में जंग छिड़ जाती है। राम की सेना असुरों की सेनाओं को मार देती है, सिवाय रावण के। इसलिए अब ये जंग सिर्फ राम और रावण के बीच में रह जाती है। राम रावण को अपनी गलती सुधारने का और सीता को लौटाने का एक आखिरी मौका देते हैं, लेकिन रावण तो राम पर हथियारों की बारिश कर देते हैं। राम भी लगातार रावण पर प्रहार करते रहते हैं, पर फिर भी वो रावण को हरा नहीं पाते। आखिर में रावण के भाई विभीषण राम को बताते हैं कि रावण की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी नाभि में है, जिसके बाद भगवानों का दिया हुआ तीर राम रावण की नाभि में मारते हैं, जिससे रावण की मृत्यु वहीं हो जाती है। आखिर में राम और उनकी प्यारी पत्नी सीता फिर से एक हो जाते हैं। 14 साल का वनवास पूरा करके राम, सीता और लक्ष्मण अपने घर और अपने राज्य लौट आते हैं। इसलिए हर साल हम रास्तों, घरों और दफ्तरों को दियों से सजाकर दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे अयोध्या की नगरी राम और सीता के लौटने पर सजी हुई थी। भारतीय पौराणिक कथाएं भय और आश्चर्य की भावनाओं को जगाने वाली कहानियों से भरपूर हैं। ऐसी एक कहानी है देवी दुर्गा की। हजारों साल पहले महिषासुर नामक एक अत्याचारी राक्षस था। वो आधा दानव और आधा भैंस था।
महिषासुर ने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए हजारों साल तक तपस्या की ताकि वो अमरत्व प्राप्त कर सके। बहुत तपस्या के बाद उसकी योजना सफल हुई। भगवान ब्रह्मा उसके पास आए और उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। बिना पलक झपकाए अभिमानी महिषासुर ने कहा, प्रभु, मैं चाहता हूँ कि कोई भी पुरुष या देव मुझे मार न सके। भगवान ब्रह्मा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। ब्रह्मा की आंखों की चमक इस बात का संकेत दे रही थी कि वरदान मांगते समय महिषासुर से शायद कोई भूल हो गई है। इसके बाद महिषासुर स्वयं को अमर मानने लगा, क्योंकि कोई भी पुरुष या देव उसको मार नहीं सकता था। अपने आक्रोश और अहंकार में महिषासुर ने पृथ्वी को तबाह कर दिया। उसने स्वर्ग से सभी देवताओं को भी भगा दिया। सभी देवता भयभीत होकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास पहुंचे और उनको इस घटना के बारे में बताया। कुछ समय तक सोचने के बाद उन्होंने एकजुट होकर एक दिव्य प्रकाश की उत्पत्ति की, एक ऐसा तीव्र प्रकाश जो पहले कभी नहीं देखा गया था। इस दिव्य प्रकाश से 10 हाथों वाली आदि शक्ति रूपी देवी दुर्गा प्रकट हुई। एक एक करके सभी देवताओं ने दुर्गा को कई शस्त्रों से सुसज्जित किया। भगवान विष्णु से उन्हें सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ। ब्रह्मा ने उन्हें एक कमंडल दिया। सागर के देवता वरुण ने उन्हें तीरों से भरा एक तरकश प्रदान किया। मृत्यु के देवता यम ने उन्हें एक शक्तिशाली राजदंड दिया। भगवान इंद्र से उन्हें एक वज्र प्राप्त हुआ। विश्वकर्मा ने उन्हें एक कुल्हाड़ी प्रदान की। काल ने उन्हें एक प्रखर तलवार दी। भगवान इंद्र के सफेद हाथी ऐरावत ने उन्हें एक घंटी दी, जिसकी ध्वनि से दानव भ्रमित हो जाते थे। भगवान शिव ने उन्हें एक त्रिशूल दिया। हिमालय ने देवी दुर्गा को सवारी के लिए एक सिंह भेंट किया। इन सभी अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित देवी दुर्गा महिषासुर से युद्ध करने को तैयार थी। दुर्गा और महिषासुर के बीच 10 दिनों तक घमासान युद्ध चला। 10वें दिन देवी दुर्गा महिषासुर का सर काटने में सफल हुई। अंततः जीवन का संतुलन वापस ठीक हो गया। इसी विजय को प्रत्येक वर्ष दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। बंगाल में दुर्गा पूजा एक 10 दिनों का महोत्सव होता है। इसी दिन भगवान राम ने रावण का भी वध किया था। हाय, मेरा नाम है गणेशा। वैसे शायद आपने मुझे बहुत जगहों पे देखा होगा, पर क्या आप जानते हैं मेरा जन्म कैसे हुआ? चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक समय की बात है। हिमालय के ऊंचे पर्वत पर मेरी माँ पार्वती अपने पति शिवा के साथ रहती थी। एक दिन मेरी माँ एक लड़के की मूर्ति बनाने के लिए बैठ गई। उन्होंने बड़े ध्यान से मिट्टी को आकार देकर एक बहुत ही प्यारा सा लड़का बनाया।
उसके गोल मटोल गालों को देख वो अपनी बनाई हुई मूर्ति से बहुत खुश हो गई। इसलिए उन्होंने इसे जीवन देने का फैसला किया और इस मिट्टी की मूर्ति यानी कि मुझ में जान आ गई। पर क्योंकि मेरे माँ के हाथ पैर मैले हो गए थे, उन्होंने स्नान करने का सोचा। मेरे पिता शिवा घर से बाहर थे, इसलिए मेरी माँ ने मुझे दरवाजे पर पहरा देने को कहा और किसी भी अजनबी को भीतर आने से रोकने के लिए कहा। क्योंकि मैं अभी पैदा हुआ था, मैंने शिवा को कभी देखा नहीं था। मैं बाहर एक लकड़ी के साथ खेलने लग गया। तभी एक बड़ा सा नीले रंग का आदमी हमारे घर के सामने आया। ना जाने वो कौन था, मैंने जोर से चिल्लाया, रुक जाओ। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? मैं शिवा हूँ। इसके साथ उसने त्रिशूल उठाया और मेरा सर धड़ से अलग कर दिया। शोर सुनकर मेरी माँ घर से बाहर दौड़ते हुए आई और चिल्लाई, यह तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया? मैंने बड़े प्यार से इसे मिट्टी से बनाया था और तुमने इसका सर धड़ से अलग कर दिया। शिवा को लगा वो बड़ी मुसीबत में फंस गए। उन्होंने मेरी माँ को वचन दिया कि वो मेरे लिए एक उचित सर खोजेंगे। फिर वो जंगल की तरफ चले गए। पिश पैश बूम, कई तरह का शोर सुनाई दिया और फिर एक हाथी की आवाज़ आई। कुछ ही समय में शिवा एक हाथी के सर को ले आए और मेरे धड़ पर लगा दिया। इसके बाद उन्होंने मेरे सर पे हाथ लगाया और मुझे बताया कि वो मुझ पर कितना गर्व महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बिना किसी डर के अपनी माँ के आदेशों का पालन किया। और फिर उन्होंने मुझे खुशहाली और तेज दिमाग होने का आशीर्वाद दिया। तब से मुझे विघ्नहर्ता, सिद्धि विनायक जैसे कई नामों से जाना जाता है और मुझे सभी बाधाओं को दूर करने के लिए भी माना जाता है। जन्माष्टमी की कहानी। बहुत समय पहले मथुरा में कंस नाम का एक राजा था जो अपने लालच और अन्याय के लिए बदनाम था। अपनी बहन देवकी की शादी वसुदेव से करने के बाद आसमान में से एक भविष्यवाणी हुई। कंस, देवकी और वासुदेव का 8वां पुत्र तुम्हारे अत्याचार का अंत करेगा। यह सुनकर गुस्से में कंस ने नए विवाहित जोड़े को कैद कर लिया। एक के बाद एक कंस ने देवकी के 7 बच्चों को मार दिया। जब देवकी के 8वें बच्चे का जन्म हुआ तो भविष्यवाणी की आवाज फिर से आई। उस आवाज ने कहा, इस बच्चे को यमुना नदी के पार गोकुल ले जाओ और वहां पर अपने मित्र नंद और यशोदा की जन्मी संतान से बदल दो। इसके बाद वसुदेव ने देखा कि उनके हाथों की बेड़ियां खुल गई। उन्होंने जल्दी से अपने बच्चे को उठाया और एक टोकरी में डालकर चल पड़े।
कारागार के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और सारे पहरेदार गहरी नींद में थे। जब वसुदेव ने सिर पर टोकरी लिए तूफानी नदी को पार किया तो पानी उनके कंधे से ऊपर नहीं उठा। जब उन्हें परेशानी हुई तो एक 10 सिर वाले सांप ने छतरी बन बच्चे को बारिश से बचाया। वसुदेव को यह सब देखकर समझ आया कि उनका बच्चा कोई मामूली इंसान नहीं था, वो दिव्य था। नंद के घर पर अपने बेटे को रखकर वसुदेव यशोदा की बेटी को लेकर कारागार लौट आए। जब कंस वहां पहुंचा और बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो बच्चे ने देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया और कहा, हे दुष्ट, तू जिसे मारना चाहता है वह देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है और वह अपनी भविष्यवाणी पूरी करेगा। बालक कृष्ण यशोदा द्वारा प्यार से पाले गए और आगे चलकर उन्होंने कंस को मारा और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बनाया। और इसलिए हर साल हम भारत भर में कृष्ण का जन्म यानी कि जन्माष्टमी मनाते हैं। महाशिवरात्रि की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा और संसार के रक्षक भगवान विष्णु के बीच में अपनी महानता को लेकर आपसी मतभेद हुई। जब दोनों इस लड़ाई में व्यस्त थे तब अचानक उनके बीच में एक चमकता हुआ लिंगम प्रकट हुआ जो बादलों को चीरता हुआ आकाश की तरफ बढ़ने लगा। ब्रह्मा और विष्णु लिंगम को देखकर पूरी तरह से चकित हो गए। दोनों ने एक प्रतियोगिता करने की सोची जिसमें उन्हें इस लिंगम की शुरुआत और अंत को ढूंढना था। जो भी इस प्रतियोगिता का विजेता होगा वो दूसरे पर अपनी महानता साबित करेगा। ब्रह्मा आकाश की तरफ बढ़ने लगे और विष्णु धरती के गहराई की तरफ। जब ब्रह्मा आकाश की तरफ बढ़ रहे थे तो उन्हें लिंगम पर केतकी का फूल दिखाई दिया जो कि लिंगम से नीचे की तरफ गिरने लगा। ब्रह्मा ने उस केतकी के फूल को पकड़ लिया और कहा कि वो लिंगम के अंत तक पहुंच गए हैं। ब्रह्मा का यह झूठ सुनकर शिव क्रोधित हुए और उन दोनों के सामने अपने असली रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा के झूठ के लिए शिव ने उन्हें श्राप दिया कि उनकी पूजा दुनिया में कोई नहीं करेगा। इस तरह शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को यह एहसास कराया कि इस दुनिया में उन दोनों से बड़ी ताकत भी मौजूद है। शिव जो इस संसार के रचयिता, परिरक्षक और विनाशक है। पहली बार शिव को लिंगम के रूप में देखा गया था, इसलिए
इस दिन को बहुत ही शुभ माना जाता है और महाशिवरात्रि के तौर पे मनाया जाता है। कहानी होली की। ये कहानी है होली की। होली त्योहार का नाम होलिका से मिला, जो कि असुर राज हिरण्यकश्यप की बहन थी। हिरण्यकश्यप को ब्रह्मदेव से एक वरदान मिला कि उसकी मृत्यु न किसी मनुष्य से होगी न किसी जानवर से, न वो अंदर मरेगा न बाहर। इस वरदान को पाकर हिरण्यकश्यप ने अपनी प्रजा को कहा कि वो सिर्फ उसकी पूजा करे, न किसी भगवान की। लेकिन उसके अपने ही बेटे प्रहलाद ने भगवान विष्णु की पूजा जारी रखी। इससे हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को पहाड़ से नीचे फेंक दिया, परंतु उसे कुछ नहीं हुआ। फिर उसने प्रहलाद को कुएं में फेंक दिया, परंतु उसे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जंगली हाथी से कुचलवाने का आदेश दिया, पर वो भी प्रहलाद का कोई नुकसान न कर सके। इसके बाद प्रहलाद को एक कमरे में जहरीले और गुस्सैल सांपों के साथ बंद कर दिया गया, परंतु उसे कुछ नहीं हुआ। आखिर में होलिका ने प्रहलाद को अपने साथ आग में बिठा लिया। होलिका ने खुद एक शॉल ओढ़ ली ताकि वो आग में न जल सके, लेकिन वो शॉल प्रहलाद के ऊपर चली गई, जिसकी वजह से प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, मगर होलिका उस आग में जलकर भस्म हो गई। भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप यानी आधे मानव और आधे शेर के रूप में प्रकट होकर संध्या के समय हिरण्यकश्यप को अपने नाखूनों से मार दिया। इसलिए हर साल बुराई पे अच्छाई की इस जीत को याद दिलाने के लिए होलिका को जलाया जाता है। होली का त्योहार होलिका को जलाने के अगले दिन मनाया जाता है।